हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन भी देख लेंगे। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट देयर फीलिंग्स, थॉट्स। So we have love message, psycho, crazy ex, obsessed, won't let go. So this is your ex जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। आज की रीडिंग एक्सिस के लिए होने लगी है। हार्ट ब्रेक, ये इंसान आपको भूल नहीं पाए हैं आज तक। whoever this ex is, मे बी आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। स्पिरिचुअल chaos, ego death, डाउनवर्ड स्पाइरल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, क्लोजिंग द साइकिल। देखिए कितने क्लियर मैसेजेस हैं कि दिस इज़ योर पास्ट। ये पास्ट में रह गया है कनेक्शन। मे बी यू वॉन्ट देम और मे बी नॉट, बट दिस इज़ योर एक्स। पॉप द क्वेश्चन। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने कमिट नहीं किया था। देखते रहते हैं। आई फील विद दिस कार्ड, ये इंसान आपको छुप छुप कर देखते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं। secluded, separation, reflecting, soul searching, married. या फिर आपको मालूम हो गया कि ये इंसान तो ऑलरेडी मैरिड है, या फिर अब आपने सोचा आप किसी और से शादी करेंगे, आपकी शादी हो गई है या उनकी शादी होगी। ये देख लिए कि ये मैरिज जो है ये कैसे कनेक्टेड है आप लोगों की सिचुएशन में, क्योंकि इससे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। बट मुझे मेन मैसेज एक ये आ रहा है कि उन्होंने शादी की नहीं, इसलिए आपने उनको निकाल दिया ज़िंदगी से, बिकॉज़ वो टाइम भी बहुत ले रहे थे। वो सोचते हैं अक्सर आपको मैसेज करने का। ये इंसान मुझे इससे लगता है कि ऑन एंड ऑफ आपको मैसेज करते भी हैं, जान भी नहीं छोड़ रहे हैं आपकी और आपके लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं। इट्स लाइक दे आर अ बिट साइको, मे बी क्रेजी। आप कहते होंगे यू आर क्रेजी बिकॉज आप देखें ना कि ये क्या बिहेवियर है कि आप लेट गो भी नहीं कर रहे हैं कम्प्लीटली और आप मेरे लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं। तो ये क्या है, राइट? ये इंसान हार्ट ब्रोकन है। दे मिस यू, दे आर थिंकिंग अबाउट यू। मे बी आपके ब्रेकअप को 3-4 महीने हो गए हैं। वी हैव फ्यूनरल, मे बी उनके घर में कोई बीमार है या फिर लिटरली किसी की डेथ हुई है। बट ये सबके लिए मैसेज नहीं है, आप लोग परेशान ना होइएगा। ये मैसेज, ये फ्यूनरल आप समझ लीजिए कि ये डेथ है आपके कनेक्शन की, ब्रेकअप, ट्रू कलर्स, एंड देन हैप्पीली सिंगल, डूइंग यू, डेटिंग, स्ट्रेस फ्री, दिस इज़ यू। आप में से कुछ लोग मे बी कोई डेटिंग ऐप यूज़ कर रहे हैं और मैरिज ऐप, या फिर आप हैप्पीली सिंगल हैं बट मे बी आप डेटिंग की दुनिया में कदम रखना चाह रहे हैं, बट एक ओपन माइंड के साथ कि देखते हैं हाउ इट गोज़। स्पेल लव, ये इंसान ये फील करते हैं कि वो आपके लव स्पेल में है स्टिल। मे बी इंसान ने आपको देख लिया किसी डेटिंग ऐप पर, या उनको लग रहा है कि आप करने लगे हैं और वो आपसे नाराज़ हैं, राइट? आई रियली फील कि वो थोड़ा क्रेज़ी हरकतें कर रहे हैं। लाइक अगर आपका अब ताल्लुक ही नहीं है वो आपके एक्स हैं, तो अब उनको क्या, जो भी आप करें ज़िंदगी में, राइट? बट उनको ये भी प्रॉब्लम है कि आप डेट भी क्यों करें किसी को, आप किसी और के भी क्यों हों, मैंने भी नहीं अपनाना, इस तरह की चीज़ें। दिस इज़ अ बिट क्रेज़ी बिहेवियर, साइको बिहेवियर, राइट? तो ये कार्ड हमारे पास इसलिए आया है। एंड समटाइम्स मे बी दे शो के कुछ हुआ ही नहीं है। मे बी वो अक्सर आपको कांटेक्ट कर लेते हैं ऑन एंड ऑफ। लेट्स सी व्हाट एल्स दे आर फीलिंग। नॉट हैप्पी का कार्ड आया है हमारे पास। नॉट हैप्पी, टू लेट, उनको लगता है इट्स टू लेट ऑलरेडी। नॉट हैप्पी, टू लेट। फिर हमारे पास आया है लेफ्ट यू हैंगिंग, नो क्लोजर, नो कॉन्टैक्ट, लेफ्ट ऑन रेड, एंड नाउ यू आर अ क्वीन बी।
आप मेल हो या फीमेल, ये आपकी एनर्जी है बड़ी स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, करियर फोकस्ड एंड हैप्पीली सिंगल। इसमें भी देखिए ना, स्ट्रेस फ्री, करियर फोकस्ड, 2 कार्ड्स आए हैं हमारे पास। तो आपको तो अब कोई परवाह नहीं है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आई रियली फील दैट। ऐसे ही कभी कभार आप देख लेते हैं रीडिंग, क्या चल रहा है रीडिंग में, चलो देखते हैं क्या चल रहा है उसके माइंड में। सो नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी, इट्स टू लेट। उनको लगता है, या देर हो जाएगी जब तक वो रेडी होंगे, वट एवर जो भी उनके सर्कमस्टांसिस हैं। तो ऐसे लगता है कि ये इंसान ने बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आपके जहन में छोड़ दिए, बट आपने उन क्वेश्चन मार्क्स के साथ एक पीस बना लिया कि ठीक है, अब मुझे कोई जवाब इस चीज़ का नहीं मिला। उस इंसान का बिहेवियर ही मेरे लिए क्लोजर है कि उस इंसान ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो अब मैं क्या ही फाइंड आउट करूँ क्वेश्चंस के आंसर्स। तो आपने लेट गो कर दिया बड़े अच्छे तरीके से समहाउ। कभी कभार आपको भी याद उनकी आ जाती होगी, दैट्स नॉर्मल। सो रनिंग, दे रियली वांट टू रन विद यू, क्योंकि इसमें 2 लोग हैं इस कार्ड में। दे रियली वांट टू रन, वो चाहते हैं कि कहीं दूर चले जाएं, सब कुछ छोड़ छाड़ के, कोई उनको ना जानता हो। आई रियली फील कि ये इंसान जो हैं, इनकी बड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। ये इंसान अभी भी रियलिटी में नहीं आ रहे हैं, किसी ना किसी टाइप की डिल्यूजन में हैं ये इंसान। लेट्स सी देयर फीलिंग्स, थॉट्स। इमोशनली इमैच्योर हो सकते हैं, वट एवर देयर एज इज़। उनकी फीलिंग्स, देयर फीलिंग्स। ऑनलाइन स्कैम, आई डोंट नो किसी के साथ हुआ है या नहीं। हम में से बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है रिसेंटली। मुझे लगा मेंशन कर देना चाहिए, मे बी आप रेजोनेट करें इससे। ये छोटी छोटी डिटेल्स जो मैं इसमें देती हूँ, इससे कॉन्फर्मेशन होती है कि किसी की रीडिंग है ये। इसलिए मेरे जहन में जो भी चीज़ आती है वो आप तक पहुँचाना ज़रूरी होता है। तो अभी मेरे जहन में स्कैम आ गया जो मेरे साथ हुआ कपड़ों के बारे में। बहुत ज़्यादा मुझे अपसेट किया उस स्कैम ने, बट एनीवे अब सिचुएशन का हल होने वाला है। मुझे एक्सचेंज करना था एक ड्रेस, तो वो हो जाएगा फाइनली। सो 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। आप लोग भी ध्यान से ऑनलाइन शॉपिंग किया करें, रिव्यूज़ वगैरह पढ़ लिया करें, क्योंकि उसके बाद जो स्ट्रेस होता है ना, उसको कोई भी आप कह लें कि रिप्लेस नहीं कर सकती चीज़। वो थोड़ी देर का जो स्ट्रेस होता है ना, वही आपका खून आधा कर जाता है। सो वी हैव द मून। बॉटम पर हमारे पास आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये बात इससे भी रिलेटेड है। अगर आप लोग ऑनलाइन डेटिंग की दुनिया में, तो ख़ुद को अब किसी के साथ अटैच ना होने दें और एक ओपन माइंड के साथ चलें। किसी के लिए ये मैसेज है, कोई कर रहा है ऑनलाइन, किसी ऐप पर आप हैं, ट्राई कर रहे हैं फिर से, तो एक ओपन माइंड के साथ देखें ताकि आपको स्ट्रेस ना हो बाद में। ऑनलाइन डेटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, किसी ना किसी तरह मिलते जुलते हैं आपस में। आई रियली फील दैट। स्कैम से बचें किसी भी किस्म के। मे बी ये इंसान आपको ऑनलाइन मिले थे किसी ऐप के थ्रू, मे बी किसी डेटिंग ऐप के थ्रू या किसी, एनीवे। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों का विद द वर्ल्ड। एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, एंड हो रहा है, क्लोजिंग दिस साइकिल भी हमारे पास आया है, और फिर द वर्ल्ड आया। बट एक नया साइकिल चाहते हैं इंसान, दे रियली वांट टू एक्सप्लोर, स्टार्ट अ न्यू। लेकिन ये आगे 8 ऑफ कप्स है, ये मुझे आप लग रहे हैं कि आपने वॉक अवे कर दिया है। यू नो लॉन्गर वॉन्ट दिस, नीड दिस इमैच्योर एनर्जी इन योर लाइफ। आप मीनिंगफुल कनेक्शंस ढूंढ रहे हैं, लॉन्ग टर्म साथी ढूंढ रहे हैं कि जो स्टे करें आपकी ज़िंदगी में। ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप्स हों, व्हाटसोएवर, जो भी रिलेशन हो, काम के हवाले से हो या पर्सनल रिलेशनशिप हो आपका, लेकिन आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं अब कि कौन चलेगा। और अब आप पोटेंशियल को नहीं देखेंगे, अब आप देखेंगे कि क्या चीज़ रियलिटी है। ये नहीं कि ये हो सकता है फ्यूचर में या ये ऐसे कर लेंगे। अब जो है उसको आप उसी तरह से एक्सेप्ट करके चलेंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी।
आप स्कैम से बच जाएंगे, किसी भी तकलीफ़ दे सिचुएशन से बच जाएंगे, एक मेजर हद तक बच जाएंगे. सो आई फील कि ये इंसान को भी ऐसा फील हो रहा है कि यू नो लॉन्गर वांट देम. ये एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है आजकल, कलेक्टिव में है कि आपको ये इंसान नहीं चाहिए है अब. यू वांट समबडी न्यू मे बी. अगर आपको ये इंसान चाहिए भी है तो आप चाहते हैं कि ये अपना लेसन लर्न करके आएँ, ऐसे नहीं आए जैसे पहले थे वैसे नहीं आप इनको एक्सेप्ट करेंगे. ऑब्वियसली लेवल अप अगर वो होंगे, कुछ लर्न करेंगे तो फिर. अभी भी आप उनकी एनर्जी में इमोशनल इमेच्योरिटी देखिए. मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स कभी मच्योर नहीं लगा है, दो कि ये किंग है, बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, इसमें एक्शन भी नज़र आ रहा है, इसमें पैशन भी है, इसमें डिसीजन मेकिंग भी है. बट मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स कभी भी मच्योर नहीं लगा है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अभी भी थोड़े इमच्योर हैं और अभी भी अपना लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी को नहीं देख रहे हैं. ये इंसान ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने का सोच रहे हैं विद पैशन, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव एनी प्लान. आप देखिए कि दे आर स्टक. ये इंसान स्टक हैं, कुछ तो अपने जहन में भी स्टक हैं ये, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस भी उनके हक में नहीं हैं. आई ऑल्सो फील कि जब आप उनके साथ थे तो उन्होंने आपको बड़ा फॉर ग्रांटेड लिया एंड दे यूज टू पुश यू अवे. ये इंसान इस वक्त काफ़ी इमोशनल हुए हुए हैं, काफ़ी इमोशनल हैं. दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, दे आर नॉट हैप्पी. दे फील के आप दरवाजे बंद कर चुके हैं उनके ऊपर. बट ये इंसान मुझे लगता है कि ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे फिर से आपकी ज़िंदगी में आने की, चाहे आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में लें या ना लें. मुझे वो क्रेज़ी वाली फीलिंग आ रही है जो हमारे पास ये क्रेज़ी साइको का कार्ड आया है. बार बार आपको पोक करते हैं, आप अपने को इतने अच्छे से हील करते हैं, बार बार वो आपको पोक करते हैं, कहीं ना कहीं से निकल आते हैं. हे हाउ आर यू, इस तरह की बातें ऑन एंड ऑफ ऐसे एक मैसेज कर देना जो कि नहायत इमेच्योर बिहेवियर है. ब्रेड क्रम्बिंग करना, इस तरह कर रहे हैं वो आपके साथ. मुझे ऐसा फील हो रहा है विच इज़ नॉट गुड. ये एक फ्रस्ट्रेटिंग बिहेवियर है. लाइक किसी को फ्रस्ट्रेट कर देता है, यानी आपको कर देगा, बिकॉज दे आर नॉट कमिंग क्लीन. ना ही वो इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, ना ही वो कोई काम की बात कर रहे हैं. दे आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश, राइट. सो ये सिचुएशन आपको क्रेज़ी ना कर दे. आपने अपने ऊपर वर्क किया, आपके लिए मैसेज ही आ रहा है कि डू नॉट रिस्पॉन्ड टू देयर ब्रेड क्रम्स, डू नॉट रिस्पॉन्ड. मेरा सेकंड चैनल भी है, मे बी आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, उसमें प्लेलिस्ट है जो मेरी हाउ टू गेट योर एक्स बैक वाली. उसमें मैं बताती भी हूँ ये बात कि ब्रेड क्रम्स का रिस्पॉन्ड ना किया करें आप. अगर उन्होंने सच में आपके साथ चलना होगा, उनके पास कोई प्लान होगा, तो वो आपको बोलेंगे, मैसेज करेंगे कि मुझे वाकई आपके साथ चलना है, मुझे करनी है आपसे इम्पॉर्टेंट बात, टॉक टू मी, इस तरह की बात करेंगे कोई. बट अगर ऐसे ही तंग करने के लिए आए होंगे तो दोबारा आपको मैसेज नहीं करेंगे. तो आप बच जाएंगे इस तरह ब्रेड क्रमिंग से जब आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे. तो आई फील कि ये इंसान आपसे फिर रब्ता करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप उनसे बात करें. रेकन्सिलिएशन भी चाहते हैं इंसान विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स. लेकिन अगेन देखिए, इसमें कोई प्लान नहीं है. इन कार्ड्स में हमें नज़र आ रहा है देयर इज़ नो प्लान. लेट्स सी, क्या ये कभी इंसान एक नॉर्मल इंसान की तरह समझेंगे चीज़ों को रियलिस्टिक होकर. दे आर नॉट बीइंग रियलिस्टिक एट ऑल. लेट्स सी, क्या ये कभी रियलिस्टिक होंगे, आपके लिए कभी कोई रियल एक्शन लेंगे ये इंसान या नहीं. स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा इनके बारे में. क्या इनसे कोई उम्मीद लगाई जा सकती है. ओके, बॉटम पर देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी एक इमैच्योर बिहेवियर है, देखा आपने. वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स. डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के विद दिस टेम्परेंस, सेजिटेरियस. फिर हमारे पास ओ माय गॉड 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स. देखिए कन्फ्यूजन,
कन्फ्यूजन, पेशेंस, टाइम, ये इंसान परेशान है स्टिल, बड़ा टाइम लगेगा उनको, शायद आपको टाइम देना पड़ेगा मे बी इस सिचुएशन को कि वो अपने सेंसेस में आ जाएं और फाइनली रियलिस्टिक होकर कम्युनिकेट करें। तो आई रियली फील कि अभी फ़िलहाल कन्फ्यूजन का फेज़ चल रहा है, ये इंसान मज़ीद परेशान होने वाले हैं इस सिचुएशन के ऊपर। नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4 भी। सो 4 भी 8 बन जाता है। सो नंबर 4 एंड 8, 84, 48 देख लीजिए। सो देखिए कि अभी भी नियर फ्यूचर तक ये इंसान कोई बहुत मेजर एक्शन या आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बड़े क्लियर मैसेजेस हैं। लेकिन ये नज़र आ रहा है कि एटलीस्ट ये इंसान अपने सेंसेस में आ जाएंगे। आप अगर यही चाह रहे हैं ना कि ये अपने सेंसेस में तो आएँ, कि रियलाइज़ तो करें, एक्नॉलेज करें कि उन्होंने कुछ गलत चीज़ की है और जो भी इनका ये बिहेवियर ये नॉर्मल नहीं है, और रियलिस्टिक हो, रियलिटी चेक मिले इन्हें, वो मिलेगा। एंड देन विद दिस, और ये बहुत बड़ी बात है, जब ये उनको फील होगा तो फिर उसके बाद हो सकता है कि वो कोई एक्शन भी लें आपके लिए। बट राइट नाउ अभी स्पिरिट ने हमें ये मैसेज दिया है कि वो एट द वेरी लीस्ट ऑनेस्ट होंगे आपके साथ भी और अपने साथ भी। वो ये बात मानेंगे कि उनसे मिस्टेक्स भी हुई हैं, गलत किया, उनका बिहेवियर बड़ा अनरियलिस्टिक था, और एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन ये इंसान आपके साथ करेंगे। जिन चीज़ों को वो अवॉइड कर रहे हैं, जिन पे बात नहीं कर रहे हैं, आई रियली फील के क्लोजर मैसेज आपको भेज सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। मतलब आपने तो अपने को क्लोजर खुद ही दे दिया, क्योंकि ये इंसान तो ये चीज़ कर ही नहीं रहे थे। हो सकता है आपको ये मैसेज करेंगे कि अच्छा मुझसे ये मिस्टेक्स हुई, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, समथिंग लाइक दैट। एक बड़ा लॉन्ग पैराग्राफ हो सकता है ये इंसान आपको भेजें। सो ये चीज़ फ़िलहाल नज़र आ रही है आपके लिए। देखते हैं कि क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए? गाइडेंस ओके, बॉटम पर प्रेयर, जस्ट कीप प्रेइंग, बी पॉजिटिव, प्रेयर्स वर्क करती हैं। अपना ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस करते रहा करें, अपनी विशेस भी। यूनिवर्स तो हर वक्त रिस्पॉन्ड कर रहा है, हर वक्त, कोई ख़ास टाइम नहीं होता है यूनिवर्स का, ये तो हर वक्त रिस्पॉन्ड कर रहा है। हर वक्त उठते बैठते जो आपकी विशेस हैं उनको अफर्म करते रहें, दुआ करते रहें, चीज़ें होंगी मैनिफेस्ट। सो हमारे पास आया है कंपैशन, एम्ब्रेस अदर्स डिफरेंसेस, एक्सेप्ट योर ओन इम्परफेक्शंस, नर्चर योर सेल्फ। आई फील आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको नर्चर करें, अपनी फैमिली को, या जो लोग आपको नर्चर करना चाहते हैं अलाउ करें उन्हें कि वो आपको नर्चर करें। अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को बिल्कुल बंद नहीं करें। एंड देन होप, देयर इज़ होप इन योर लाइफ in this situation also. So understanding is the key to deep connections. Hope is the light in the darkness. Never extinguish it. So I really feel कि आपकी ज़िंदगी में और लोग कुछ ऐसे हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको नर्चर करते हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं। उन पर होल्ड ऑन करें, उनके साथ शेयर करें जो भी आप फील करते हैं। अपने पेट से प्यार करें, अगर आपके पास कोई पेट है उसके साथ भी टाइम स्पेंड करें, आपको अच्छा फील होगा, हील होता है इंसान इस तरह। सो देयर इज़ होप, ये आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब के बिना आपने नहीं जाना। सो मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत दुआएं हैं, आप जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।